बीते दिनों देश में काफी हलचल देखने को मिली थी और वो भी स्पेशली जुडिशरी में। सीजेआई संजीव खन्ना जिन्होंने 51st सीजेआई पोजीशन की शपथ ली है, सुप्रीम कोर्ट में अपने फर्स्ट वर्किंग डे के दिन काफी एक्टिव दिखे हैं। इतने की ऑर्डर्स पास करने के साथ साथ उन्होंने कई लोगों को फटकारा भी है। सीजेआई संजीव खन्ना जिनका टेन्योर भले सिर्फ 6 महीने का है, जुडिशरी में काफी चेंजेस लाना चाहते हैं और स्पेशली पेंडेंसी ऑफ केसेस को लेकर। अब जहां हमारे न्यू सीजेआई ने तहलका मचाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर आरजीकर मेडिकल रेप केस में एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिला है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस केस में मेन अक्यूज्ड संजय रॉय की ट्रायल कलकत्ता कोर्ट में 11 नवंबर से शुरू हुई है और जस्टिस इंश्योर करने के लिए ये ट्रायल रेगुलर चलेगी और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स रहेंगी। और इसी ट्रायल में ऐसा क्या सुनने को मिला है कि एक बार फिर से सारा शक वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट पर आ गया है, हम आगे देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि कैसे आरजीकर मैटर से जुड़े एक दूसरे केस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, जहां उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को फेवर किया है, जिन्हें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा था। ऐसे देखा जाए तो कई कोर्ट्स ने इस केस में कई बड़े फैसले सुनाए हैं और सबसे पहले उस फैसले पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर हॉस्पिटल डॉक्टर संदीप घोष को धक्का मिला। असल में कलकत्ता हाई कोर्ट में घोष की ओर से एक बेल प्ली फाइल हुई थी, जिसे सीधा रिजेक्ट करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनने से ही मना कर दिया। अब घोष की परेशानियां बढ़ते हुए दिख रही है, जिसके खिलाफ सीबीआई एक दूसरा चार्जशीट फाइल करते हुए उन्हें अक्यूज डिक्लेयर कर सकती है। पर चलिए एक नजर इस केस की मेन अक्यूज्ड संजय रॉय पर डालते हैं, जिन्होंने बीते दिन इस केस में नई कंट्रोवर्सी शुरू की है। उनके खिलाफ ट्रायल की शुरुआत 11 नवंबर को हुई, जिसमें उन्हें प्रेजेंट रखने के लिए बुलाया गया था और शॉकिंगली मामले बिगड़ गए जब उन्होंने वापस से क्लेम कर दिया कि वे इस केस में निर्दोष है। पहले भी उन्होंने ये दावा किया था और वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को इसके पीछे का गुनहगार बताया था, लेकिन बीते दिन उन्होंने इस केस में अब फॉर्मर कलकत्ता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का नाम लिया है और उनसे जुड़ी क्या बात संजय रॉय ने कही है, सुन लेते हैं। इस वीडियो में संजय रॉय ने गोयल को इस मामले के पीछे का करता धरता बताया है और अब सारी उंगलियां वापस से वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी और स्टेट गवर्नमेंट पर आ खड़ी हुई है, जिन्हें कि कितनी बार विनीत गोयल के फेवर में कहते हुए सुना गया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस से जुड़े एक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के ही ऑर्डर को पलट दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को रिवर्स किया गया है वेयर दे डायरेक्टेड सीबीआई प्रोब इनटू एलिगेशंस ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर ऑफ 2 women अरेस्टेड अमिड प्रोटेस्ट दैट टुक प्लेस इन वेस्ट बंगाल आफ्टर द आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर इंसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें कि जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवर ने ये ऑर्डर्स पास किए कि while issuing notice on a petition filed by the state of West Bengal challenging the High Court order। आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद थे और जिन्होंने ये प्ली सबमिट की थी और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया टू ऑल्सो सबमिट अ लिस्ट ऑफ IPS ऑफिसर्स इंक्लूडिंग वुमेन ऑफिसर्स हु कैन बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू इन्वेस्टिगेट द कस्टोडियल टॉर्चर केस इंस्टेड ऑफ CBI। ऐसे आपको बता दें कि ये 2 वुमेन जो कि नाबन अभियान मार्च में शामिल थी, पर इल्जाम लगा है कि दे मेड objectionable remarks against the minor daughter of Trinamool Congress MP अभिषेक बैनर्जी। उनके खिलाफ एक कंप्लेंट डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन में फाइल हुई थी एंड द पुलिस बुक द 2 women अंडर द भारतीय न्याय संहिता, द पॉक्सो एक्ट एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और जिनके अरेस्ट के बाद दे लेवल्ड एलिगेशंस ऑफ असॉल्ट इन कस्टडी बाय पुलिस ऑफिसर्स। इनिशियली कलकत्ता हाईकोर्ट की एक सिंगल बेंच ने सीबीआई की जांच का ऑर्डर दिया था और इस फैसले के खिलाफ अपील भी फाइल हुई थी, लेकिन अ डिवीजन बेंच upheld the single bench order noting that medical reports by the correctional home indicated custodial torture। उन्होंने अपने ऑर्डर में स्टेट भी किया था कि the fact that has greatly disturbed our mind is the discrepancy in the recording of the medical state of the petitioners by different authorities। The POCSO judge ordered for judicial custody of the accused। The medical officer of the correctional home recorded hematomas in legs and back and pain। These recordings cannot be disputed due to the documents presented। Shockingly, when the accused earlier was produced before the government medical hospital, Diamond Harbour, it was said that there was no external injury। This shows a clear discrepancy। It is evidently clear that the trauma has occurred to the writ petitioner when they were in police custody। और इसी ऑर्डर के खिलाफ वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट अब सुप्रीम कोर्ट गई, जिन्होंने उनके फेवर में ये फैसला सुना दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीबीआई को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज केस में भी बहुत बड़े सबूत हाथ लगे हैं।
है और वो भी अगेंस्ट द अक्यूज्ड हाउस स्टाफ ऑफ द सेम मेडिकल फैसिलिटी आशीष पांडे, जो कि इस केस में अरेस्टेड भी है। आशीष पांडे पर संदीप घोष का करीबी होने का भी इल्जाम लगा है और अब सीबीआई को पता चला है कि ही प्लेड अ डुअल रोल as a middleman in the entire supply line of illegal proceeds in the case. Sources ने रिवील किया है कि पांडे acted as an intermediary between the contractors who illegally awarded contracts and Sandeep Ghosh. He also acted as the principal intermediary between Ghosh and influential people in administration and politics who were beneficiaries in the alleged scam. कहीं न कहीं ये बातें भी सामने आई थी कि संदीप घोष वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के करीबी है और इन बातों के पीछे कुछ सच्चाई है या नहीं अभी कहा नहीं जा सकता, पर शायद इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की लास्ट हियरिंग ऑफ दिस केस इन फ्रंट ऑफ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ में इस केस को वेस्ट बंगाल से रिमूव करने की मांग की गई थी। एक काउंसिल ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि ट्रायल को वेस्ट बंगाल से शिफ्ट किया जाए क्योंकि वहाँ डिस्टर्बिंग सर्कमस्टेंसेस है, लेकिन ये सुनकर फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अलर्ट हो गए थे और कहा था कि yes we have done it in cases like Manipur but we are not doing anything like that here, no such transfer। उन्होंने कहा भी था कि इस केस में वेस्ट बंगाल में ही ट्रायल चलेगा और कोई ट्रांसफर का ऑर्डर पास नहीं किया। अब पिछली हियरिंग में सीबीआई ने इस केस में अपना लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया था जिसमें कहा गया था कि एडिशनल सेशन जज सीलदा ने 4 नवंबर को अक्यूज संजय रॉय के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए हैं और अगली हियरिंग 11 नवंबर से शुरू होगी, जिसको ही ध्यान में रखते हुए फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि एज द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग वी रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशंस एट दिस स्टेज एंड अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट शुड बी फाइल्ड आफ्टर 4 वीक्स। अब इस केस में फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ द्वारा इस केस की स्लो पेस पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन लास्ट हियरिंग में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो इस केस में डॉक्टर्स की ओर से अपीयर हो रहे थे ने बोला भी था कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्विफ्ट प्रोग्रेस ऑफ द केस। इसके बाद केस की सेंसिटिव नेचर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स को मेडिकल प्रोफेशनल्स के प्रोटेक्शंस के लिए कुछ सजेशंस और रिकमेंडेशंस लाने के लिए भी अपॉइंट किया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी डॉक्टर्स द्वारा प्रोटेस्ट शांत नहीं होते हुए दिखे हैं। और चलिए एक नजर इन प्रोटेस्ट पर डाल लेते हैं। सीबीआई अति द्रुतता से ये जांच करे, जांच करके जो जो दोषी है सबको लाया जाए और संजय राय ही दोषी नहीं है, उसके साथ और भी बहुत दोषी है। अकेले संजय रॉय का ये करना असंभव है। तो हम चाहते हैं जितने जन दोषी है सबको कटघरे पे लाया जाए, सबको कैपिटल पनिशमेंट हो, ये हम चाहते सीबीआई से। चार्जशीट उनका स्ट्रांग बने, हम चाहते सप्लीमेंट चार्जशीट में जो भी आए सबका नाम ले। उन्होंने बहुत जन को इन्वेस्टिगेट किया है, उन्होंने संदीप घोष को। और इन पूरे मामलों में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।